जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये देखिए मेरा गणेश चतुर्थी का पूजा है और आज के दिन गणेश संकष्टी व्रत है। आज हम फास्टिंग पर हैं और बहुत सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। पूजा का तैयारी हो भी गया है, बस अब पूजा पे बैठना है। पूजा कर रहे हैं और हर साल हम इस चीज़ की पूजा करते हैं। हर साल ही पूजा होता है और बहुत ही पूजा के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। हम सब और आज से नहीं, हम 10 साल से ये पूजा कर रहे हैं। पूजा करने में पूरी तैयारी करनी पड़ती है और बहुत ही मन को शांति मिलती है। देखिए हम लोग दोनों जन तैयार होके बैठ गए हैं, देख रहे हैं, और बहुत ही मन को शांति मिलता है। दोनों जन तैयार होके बैठे हैं और अब कथा होगा। कथा होने के बाद उसके कथा होता है, हम लोग कथा सुनते हैं। हाथ में हम लोग फूल और चावल हाथ में ले लेते हैं और देखिए पीछे में भी दीदी के दीदी का बेटा है, साथ में बैठे हुए हैं। पूजा हो रहा है और बहुत ही शांति मिलता है। ये पूजा हम कम से कम 10 साल से कर रहे हैं। ये पूजा को हम लोग उठाते हैं, ये जो राखी के 2 दिन के बाद पड़ता है, हम लोग इस पूजा को उठाते हैं और इसी पूजा को हम लोग फरवरी में इसको बैठाते हैं। उस समय ठंडा रहता है। उस पूजे में हम लोग बस अंतर यही होता है कि उस पूजे में हम लोग जो पीढ़ा के चारों बगल में एक दिया रखते हैं, उसको 4 बार पूजा होने के बाद 4 बार उसको बोल करके बैठाते हैं। 4 दिया की 4 बाती, 4 सौ की राती, घड़ी घड़ी जिसके मम्मी का नाम है उसका मम्मी का नाम लेकर के, बच्चों का नाम लेके इसको 4 बार ऐसे हिला दिया जाता है, पीढ़ा को उठा के बैठा दिया जाता है। और हर साल इसी तरह हम इस समय उठाते हैं और फरवरी में इसको, जनवरी फरवरी में इसको बैठा देते हैं। आरती पूजा कथा होने के बाद इसका आरती होता है। आरती के बाद हम लोग इस कथा, मतलब ज़्यादा देर का नहीं है, 10-15 मिनट का कथा है। आरती है वही 5-10 मिनट का। उसके बाद हम लोग जाते हैं छत पर। है अर्घ का भी, इसमें अर्घ का भी कुछ नियम है। अर्घ देते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारा भी पूजा आता है, जैसे बहुला होता है, जिसमें कि हम सुने हैं कि ऐसा उसमें अर्घ का कोई भी नियम नहीं है, लेकिन ये संकष्टी चौथ है जिसमें कि पूजा वूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद पूरा तैयारी करते हैं बढ़िया से। कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद आरती होता है। आरती के बाद हम लोग जाते हैं, आपका तुलसी माँ को भी प्रणाम करते हैं। तुलसी माँ को प्रणाम करने के बाद हम लोग बैठते हैं, कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद आरती होता है। आरती होने के बाद हम लोग जाते हैं, अर्घ देते हैं। अर्घ का भी इसमें नियम है, आप आगे देखिएगा कि हम इसमें अर्घ भी दे रहे हैं। और वो बहुत ही सुंदर तरीका, वो देखने में इतना अच्छा लगता है, आपको क्या बताएं हम। अर्घ देने में अलग शांति, जब पूजा हो जाता है तो उसके बाद का अलग ही शांति और सुकून होता है। बहुत खुशी लगता है। घर में इस तरह से पूजा होना चाहिए, घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और घर परिवार सबके लिए आदमी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहें, संपन्न रहें। देखिए अब हम जा रहे हैं, तुलसी माता जी को प्रणाम करके आ गए हैं और ये देखिए मेरे राधे कृष्ण जी हैं, उनको भी आरती किए। अब जगह पे जा कर के रख दे रहे हैं। जगह पे उनको फिर से रखेंगे। ये जगह पे आरती का थाल रखने के बाद उनको एक बार आरती दिखाएंगे। दिखाने के बाद अब हम लोग ऊपर जाने का, छत पे चंद्रमा को देखते हुए हम लोग अर्घ देते हैं। ये देखिए अब हम आए हैं अपनी तुलसी माता यानी वृंदा रानी को, थोड़ा उनको आरती दिखाएं। आज से नहीं, मेरे को बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता था और ये देखिए हमको शौक़ भी था कि मेरे आंगन में एक
तुलसी माँ हो और उनका पूजा सुबह शाम अगरबत्ती दिया बाती से करे। मेरे को भी अंदर से बहुत ही शांति मिलता है ये पूजा करके, अलग शांति महसूस होता है। और भगवान की दया सब पर बनी रहे इसी तरीक़ा से। जय माँ, जय तुलसी माँ, जय सांझ देव, जय सांझ माता, जय सभी देवी देवता। जय किए। उसके बाद अब हम ये देखिए इनका थोड़ा मस्ती भी चल रहा है इस बीच में, जानते हैं थोड़ा मस्ती है, मस्ती कर लेते हैं। ये मेरे देखिए पूजा का किस तरीक़े से तैयारी किए हुए हैं। अब बहुत बहुत पीढ़ा को सजाते हैं। पीढ़ा को सजाने में वो सिंदूर और घी रख करके उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। और लास्ट में जब अर्घ उरघ हो जाता है, सब अर्घ उरघ होने के बाद एक बार ही बैठ करके वहाँ पे प्रसाद को पहले तो प्रसाद को हम लोग निकालते हैं। इस तरीक़े से देखिए हम लोग प्रसाद को अलग से निकालते हैं। और ये प्रसाद जो है, प्रसाद देने के बाद उसमें आचमन करते हैं। आचमन जो भी है उसमें सब चढ़ा देते हैं, आचमन देते हैं। आचमन करने के बाद वो प्रणाम करते हैं। हम लोग प्रणाम किया जाता है, इसका नियम विधि है। इसको थोड़ा पहले डाल दिए हैं हम। आचमन करने के बाद हम उसके बाद प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद ही हम प्रसाद अपना जो भी ग्रहण करेंगे। भगवान सबको, सबके सुख शांति सबका बनाए रखें, यही प्रार्थना के साथ में। अब ये देखिए ये अर्घ का टाइम है। वो अर्घ पहले होना था, तो ये अर्घ दिए। अर्घ में 5 बार चांद चंद्रमा को देखते हुए 5 बार गोल घुमा जाता, वो पानी देते हैं और प्रणाम किया जाता है। उसके बाद देखिए आज खैर चंद्रमा तो नहीं उगे थे क्योंकि बारिश इतना हुआ था, बादल भी गिरा हुआ था, पर फिर भी वो नियम है इस टाइम पे कम से कम 9 बजने में 10 मिनट 5 मिनट बाकी था, तो अर्घ का टाइम था। आए दिखे, हर बार दिखते हैं, इस बार नहीं दिखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर भी हम लोग किए हैं, टाइम के हिसाब से प्रणाम कर लिए उस जगह को। उसके बाद अब नीचे में जाएंगे। नीचे में जाने के बाद आचमन भगवान जी को दिया जाएगा। आचमन देने के बाद ये उसके बाद ही वो जो प्रसाद ग्रहण का होता है, लेकिन वो पहले दिखा दिए हैं। और भगवान जी को प्रणाम करके भगवान सबका सुख समृद्धि शांति संपन्नता बढ़ाए रखें, आयु बढ़ाए, सबके जीवन का रक्षा करे, सबके मनोकामना पूर्ण हो। इसके साथ में हर सबके संकट और विपत्ति को ईश्वर हरे और सब